मनुष्यरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं श्रीकांत शर्मा। नमस्कार। दिल्ली में आतंकवादियों ने एक कार में जबरदस्त विस्फोट किया। उस विस्फोट में 11 लोग मारे गए। क्या इस विस्फोट को रोका जा सकता था? क्या यह सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही थी कि उन्होंने सतर्कता नहीं बरती? वो विस्फोट से पहले आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाए, जबकि 2 दिन पहले भारी मात्रा में दूसरे राज्यों से भारी विस्फोट की सामग्री मिली। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पूर्व सीनियर अधिकारी, आईपीएस अफसर श्री एमएस उपाध्याय। उपाध्याय जी, आपका स्वागत है हमारी चर्चा में। और नमस्कार। हम जानना चाह रहे हैं, आपके अनुभव के अनुसार, जब विस्फोटक पदार्थ 2 दिन पहले मिल गए थे, तो आतंकवादियों की योजना को क्यों नहीं समझा गया और क्यों नहीं उनको पकड़ा गया, जिससे कि ये धमाके नहीं हो पाते? नमस्कार श्रीकांत जी। मेरा मानना यह है कि जब तक कि आपके पास में कोई हार्डकोर इंटेलिजेंस ना हो कि कोई स्पेसिफिक आदमी, गाड़ी या कोई स्पेसिफिक जगह है कि जहां पे ऐसी घटना होने की संभावना है, तब तक के ऐसी घटनाओं का रोकथाम करना पड़ा मुश्किल है। विस्फोटक जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास में थे। तो क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया था कि कोई ना कोई टेररिस्ट जो है उस विस्फोटक की सामग्री में से कुछ सामग्री निकाल के दिल्ली की तरफ आके दिल्ली में कोई हादसा कर सकता था? ऐसी कोई स्पेसिफिक इनपुट होगा तो ये विस्फोटक को रोक दिल्ली में ना प्रवेश करने से रोकना मुश्किल था। नामुमकिन तो नहीं था लेकिन मुश्किल था। हाँ, क्योंकि हर बॉर्डर के ऊपर चेक करने का है, हर गाड़ी की डिक्की ओपन करने की है, और साथ में ही भी हर जगह पे आपको इंफॉर्मेशन देने की है कि जैसे कि भाई जो भी गाड़ी पार्किंग लॉट में आ रही है, खड़ी हो रही है, उसकी डिक्की चेक करने की है, उसका अंडर व्यू सर्विलेंस, अंडर कैरेज सर्विलेंस करवाने का है। ऐसी बातें हो सकी तो प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये घटना होने के बाद में तुरंत ही मैंने आरआरटीएस में, जहाँ पे मैं सुरक्षा सलाहकार हूँ, मैंने तुरंत मैसेज कर दिया था कि जो भी गाड़ी अंदर आ रही हुई है, हर गाड़ी को पार्किंग लॉट के मुंह पे ही रोका जाएगा, और एंटर तभी करेगी गाड़ी जब ड्राइवर को गाड़ी में बैठे दिए रखा जाएगा, और गाड़ी का बोनट भी चेक होगा, गाड़ी की डिक्की भी चेक होगी, और नीचे से उसका अंडर व्यू मिरर से भी उसकी चेकिंग होगी, और गाड़ी खड़ी करने के बाद में ही उसको, ड्राइवर को वहां से जाने की परमिशन मिलेगी। तो इस प्रकार की पूरी फुल प्रूफ सावधानियां बरते तो ऐसे घटना को प्रिवेंट करना मुमकिन है, अदरवाइज नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और इस सावधानी के साथ, कि हमारी जो सतर्कता एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है, एनआईए है, और दूसरी सर्वेलेंस की जो एजेंसियां हैं, उनका मोराल किसी भी तरह से इस समय डाउन ना हो, ये मैं सावधानी बरत रहा हूँ। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि जो विस्फोटक सामग्रियां मिली, और वो भी इतनी भारी मात्रा में, कहाँ? फरीदाबाद में। ये फरीदाबाद हरियाणा में है। और हरियाणा से कल सुबह 10 नवंबर को सुबह एक गाड़ी में रखकर दिल्ली आ गए। एक बॉर्डर पड़ता था फरीदाबाद का और दिल्ली का। क्या वहां चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी? दोपहर 3 बजे के आसपास उस गाड़ी को पार्किंग में पार्क किया गया। 3 घंटे तक वो गाड़ी पार्किंग में पार्क रही, और शाम को 6 बजे के आसपास वो गाड़ी पार्किंग से निकली, और 6:57 के आसपास लाल किले के सामने गेट नंबर 1 के पास मेन रोड पे विस्फोट हो गया, धमाका हो गया। क्या इतना समय काफी नहीं था आतंकवादियों के मंसूबे अ, जांच करने में? क्या ये सुरक्षा एजेंसियों की, पुलिस की
लापरवाही नहीं दिखाई देती कि उनकी सतर्कता में कहीं कमी आई। मैं फिर एक बार बात को दोहराना चाहूंगा, मेरा उद्देश्य किसी भी तरीके से पुलिस का मोराल, सुरक्षा एजेंसियों का मोराल डाउन करना नहीं है। सिर्फ ये जानना है कि क्या ये संभव था कि इस धमाके को रोका जा सकता और उन 11 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। देखिए, जो आप बात कर रहे हो बॉर्डर के ऊपर चेकिंग करने की, तो हर गाड़ी की तो चेकिंग हो सकती नहीं। हर गाड़ी की चेकिंग करने के लिए आपको हर लेन को ब्लॉक करना पड़ेगा और लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी, कि जिसके लिए मोटरिस्ट जो है नाराज हो जाएंगे। तो चेकिंग तब की जाती है जब कोई स्पेसिफिक इनपुट हो, इंफॉर्मेशन हो, या कोई एक्सरसाइज चल रही होंगी, उस समय पे होता था। हरियाणा पुलिस ने क्या इन्फॉर्म किया था दिल्ली पुलिस को कि भाई कोई आदमी जो है वहां से, इनका ग्रुप का एक आदमी बचा हुआ है जिसको पकड़ा नहीं गया हुआ है, वो दिल्ली में आ सकता है, दिल्ली में धमाका कर सकता है। तब तो उस केस में तो दिल्ली पुलिस को आप जिम्मेवार मान सकते हो कि उन्होंने चेकिंग के अंदर तो कुताही की है। वैसे अदरवाइज दिल्ली पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं मानी जा सकती हुई है, क्योंकि हर गाड़ी को चेक करना मुश्किल ही नहीं है, ये नामुमकिन सी बात हो चुकी हुई है। सेकेंडली, पार्किंग लॉट के ऊपर जो है, हर पार्किंग लॉट के ऊपर पुलिस होती नहीं है। पार्किंग लॉट की जिम्मेवारी जो है, जो एजेंसी पार्किंग लॉट को एक्शन करती है, वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगवाए और हर गाड़ी जो अंदर आ रही हुई है उसकी तलाशी ले। ये सारा काम होता है। जब भी कोई सूचना वगैरह होती है, तो आमतौर पे मेट्रो की पार्किंग में हुआ या रेलवे की पार्किंग में हुआ, एयरपोर्ट पे हुआ, हम आरआरटीएस में करवाते हैं। लेकिन जब भी कोई स्पेसिफिक बात आती है तो रूटीन के तरीके में रोज के रोज ये काम नहीं होता है। जब तक कि हार्डकोर इंटेलिजेंस नहीं होगा, तब तक कि ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। हम लोगों को बिलीव करना चाहिए एक प्रिंसिपल में, कॉल्ड एज प्रूडेंट पेसिमिज्म। इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन में, जैसे कि बाहर का माहौल है, पाकिस्तान के जो अंदरूनी गतिविधियां चल रही हुई है, जैसे मोहम्मद एक्टिव है, कई टेररिस्ट संगठन यहाँ पे एक्टिव है, तो हमें ये मानना चाहिए कि ऐसी घटना होगी। ये सबको मानना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ प्रूडेंट पेसिमिज्म। पॉलिटिशियंस, जो गवर्नमेंट है, मीडिया है, अपोजिशन पार्टी है, जनता है, कि ऐसी घटनाएं हो सकती है, लेकिन ऐसी घटनाओं को हमें तुरंत इसका रिप्लाई देना चाहिए। वी मस्ट बी रेजिलेंट एंड वी मस्ट बी एबल टू रिएक्ट इट एंड अप्रीहेंड द कल्प्रिट्स, कि जो इस घटना में पुलिस की मुस्तैदी दिखाई गई है, तुरंत खबर मिलते घटनाओं को लिंक कर गया, सब पकड़ा गया, और जो किस आदमी ने ये ब्लास्ट करवाया उनका भी पता लग गया हुआ है। और धीरे धीरे बाकी भी जो इनके एसोसिएट थे, जिन लोगों ने इनको पनाह दी हुई है, उनकी भी बात हुई है। लाल किला के इर्द गिर्द बड़ा सेंसिटिव एरिया है, और जहां तक कि मेरी याददाश्त जाती है, पिछले 25 साल में कोई घटना नहीं हुई थी। 25 साल पहले जब मैं डीसीपी नॉर्थ था, इसी इलाके में पोस्टेड था, तो मेरे टाइम में यहाँ पे लाल किले के आसपास 4 घटनाएं हुई थी। और एक घटना जहाँ पे परेड ग्राउंड है वहाँ पेड़ के पास में हुई थी। एक बम हमें घंटे वाला मिठाई की दुकान में मिला था, वो हमारे एक सिपाही ने वहां से उठा के फवारा चौक पर रखवा दिया था। एक रेलवे स्टेशन के ऊपर अंदर, ट्रेन के अंदर ब्लास्ट हुआ था, और रेड फोर्ट के अंदर अटैक हुआ था। चारों घटनाएं के अंदर जो है, तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करवा के, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सबने इकट्ठा काम किया और सारे के सारे केसेस वर्कआउट किए। जो रेड फोर्ट का इंसिडेंट था, उसको भी आप कह सकते कि प्रिवेंट किया जा सकता, बिकॉज रेड फोर्ट में चेकिंग होती थी, लेकिन एक आदमी बैकपैक में, 3 आदमी जो है AK-47 ले घुस गए। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 आदमियों की मृत्यु हो गई। लेकिन उन सबको हम लोगों ने बाद में पकड़ लिया गया था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने केस वर्कआउट किया था, लेकिन बाद में केस जो है स्पेशल सेल को मिला, तो उस केस में सारे हो गए थे। लेकिन ये एक बात था कि सब लोग तैयार थे, हम लोग सब तैयार थे कोई रिएक्ट करने के लिए, ताकि आगे नुकसान ना हो, और बदमाशों को हम तुरंत से तुरंत पकड़ ले और करवाए। सिमिलर अप्रोच वाज अडॉप्टेड बाय डॉक्टर पॉल व्हेन ही वाज कमिश्नर पुलिस दिल्ली। और जबकि 2006 में कई जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, सरोजिनी नगर में तो 40 आदमियों की मृत्यु हो गई थी, जहां पे मौके पे मैं खुद मौजूद एज एडिशनल सीबी ट्रैफिक पहुंच गया था। तो सब बातों में पुलिस ने धीरज नहीं खोया था, अपना अपने आप को चुस्त रखा, और कार्रवाई करके सब बदमाशों को पकड़ लिया था। उपाध्याय जी, जो आपने ये सब एक्सप्लेन किया वो एक स्टेट का मामला था। एक सवाल और है कि क्या ये विस्फोट कहीं और हो रहा था और सुरक्षा एजेंसियों को सारी जानकारी मिली, इस पैनिक में आके वो पैनिक बटन वहां लाल किले के सामने दबा दिया गया?
क्या ये वजह भी उसमें रही या क्या वजह रही? आप क्राइम के चीफ रहे हैं दिल्ली पुलिस में, क्राइम ब्रांच के, तो आपका अनुभव क्या कहता है? ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तुम्हें पता चलेगा कि इंटेंशन क्या थी, कहाँ ब्लास्ट करने का इरादा था, भागने का इरादा था, या जो एक्सप्लोजिव वहां से बचा के कहीं और जाके काम करने का, वो तो तफ्तीश के बाद में पता चलेगा। मेरे ख्याल से इसमें 2-3 दिन के ऊपर लगेगा नहीं, अब तक के तो काफी पता लग गया होगा। लेकिन हमारे पास में खबर आते आते 1 आध 2 दिन और लग सकते हुए, और ये घटना का पूरा विवरण जो है सामने आ जाएगा। यहाँ से जहां तक कि आप फेस कर रहे हो कि इसको रोका कैसे जा सकता था, तो रोकने का तरीका एक ही है कि हर गाड़ी की चेकिंग हो, हर बॉर्डर के ऊपर हर गाड़ी को रोका जाएगा। लेकिन उसमें लोगों को कितनी दिक्कत होगी, जैसे कि आज मुझे एग्जाम्पल है, मैं भी मतलब किसी ने मुझे फोन किया था, फरीदाबाद से वो सज्जन आ रहे थे, उनको आधा घंटा बॉर्डर क्रॉस करने में लग गया सूरजकुंड की तरफ से, क्योंकि वहां पे दिल्ली पुलिस हर गाड़ी को चेक करके ही आगे जाने दे रही थी। ऐसे माहौल में तो आदमी पकड़े जा सकता हुआ है, हर पार्किंग के अंदर हर आदमी चौकन्ना है, तो भी हो सकता है वो। अदरवाइज इतने बड़े देश के अंदर इतना बड़ा एरिया हमारे पास में है, जब तक कि कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं होगी फलाना गाड़ी का नंबर है, फलाना आदमी है, इज अंडर सर्विलेंस, तब रोका जा सकता है। अदरवाइज बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि ऐसी बातें हो सकती है, हमें इसको मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए, और होने के बाद में जो है तुरंत हम रिएक्ट करके घटना को मिनिमाइज मिनिमाइज करें, इम्पैक्ट को मिनिमाइज करें, तुरंत वहां पे हेल्प करें। जैसे कि यहाँ पे कल तुरंत पुलिस वहां पे, जो लोकल पुलिस थी, तुरंत वहां पहुंच गई थी, उन्होंने भी लोगों की हेल्प की निकालने के लिए बाहर। क्राइम ब्रांच, जैसे कि अमित शाह जी ने कहा कि 10 मिनट के अंदर क्राइम ब्रांच वहां पहुंच गई थी, स्पेशल सेल वहां पहुंच गई थी, हर आदमी ने तुरंत रिएक्ट किया गया हुआ, और नतीजा आपके सामने है कि सवेरे सवेरे होते हुए हुए पता लग गया था कि किसने किया है और कहाँ से आए थे, सारा पता लग गया था। अब तो क्लोज सर्किट टीवी आपकी हेल्प करता है, लेकिन क्लोज सर्किट टीवी का जो है बेसिकली इंपॉर्टेंस जो है पोस्टमार्टम में है, कि होने के बाद में कैसे हुआ था ये ढूंढना आसान है, लेकिन लाइव में ट्रैकिंग करना बड़ा मुश्किल जाता हुआ है। मतलब पुलिस का काम, हर गाड़ी को चेक करो तो लोग चिल्लाएंगे कि ट्रैफिक जाम हो चुका हुआ है, लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा हुआ है, ना करे तो आप कहोगे कि भाई ऐसी घटनाएं हो सकती हुई है। तो ये डबल एज वेपन है, और मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कोई दिल्ली पुलिस ने कोई कुताही की या सारा काम किया गया हुआ है। तो आई डोंट थिंक दिल्ली पुलिस कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सारी एजेंसियां इन्वॉल्व है, कोऑर्डिनेशन ठीक से हुआ है, और मेरे ख्याल से रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। एक दो अप्रिय घटना हो चुकी हुई है, जो मेरे ख्याल से उसको तो हमें मानना चाहिए कि ये होना था, और हो चुका है। अब रिजल्ट जो आपके पास में है, किसी के ऊपर हमने कार्रवाई करके पूरा इसका रिजल्ट निकालने का है, और जिन्होंने ऐसे काम किया हुआ है उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसके बारे में हमने काम करना चाहिए। उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारियां इस संबंध में दी कि किस तरह से सतर्कता एजेंसियां काम करती हैं। मैं मनुश्री चैनल की तरफ से कहना चाहूंगा कि पूरा देश सतर्कता सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़ा है। सुरक्षा एजेंसियां आगे भी इन खतरों की तरफ ज्यादा आगाह रहेंगी, ज्यादा सतर्क रहेंगी, और बाकी कैसे हुआ क्या हुआ वो सब जो है एनआईए की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।